Students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English worksheet number 21 dated 9 December 2020. The topic of today's worksheet is letter to principal. बच्चों, आज हम फॉर्मल लेटर लिखना सीखेंगे जो कि हम प्रिंसिपल को लिखेंगे। अब देखो, A. Formal letters. Formal letters are written for official purpose. These letters are generally written to an editor, a principal or higher authority of any office or institution. अब क्या कहते हैं ये कि जो फॉर्मल लेटर है, जब भी हम कहते हैं फॉर्मल लेटर तो इसका मतलब कोई भी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, वो ऑफिस के पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, वो हम किसको लिखते हैं ऐसे लेटर्स? एडिटर को, किसी पेपर के, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं जो हेड ऑफ़ द स्कूल होते हैं, या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी को लिखते हैं जो बहुत बड़ी होती है, जहाँ पे ऑफिस होता है या इंस्टीट्यूशन होती है। अब इसमें जो फॉर्मल लेटर है उसमें कौन कौन सी टाइप की ऑफ लेटर आती है जब हम प्रिंसिपल को लिखते हैं? तो एक है लीव की लेटर, फिर हम या तो रिक्वेस्ट करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, या फिर हम एक्सप्रेस करते हैं अपना ग्रेटिट्यूड, या तो रीमिशन ऑफ फाइन, मतलब अपना जो फ़ाइन है उसको ख़त्म करवाने के लिए, या रिक्वेस्ट करते हैं कोई फैसिलिटी के लिए। ये 5 कारण हैं जब हम लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं जिसमें लिखा है फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल गिवन बिलो। अब क्या है, इसमें हमारे को लेटर राइटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल, नेम, अपना स्कूल का नाम लिखते हैं, स्कूल का एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद क्या आता है, डेट लिखते हैं। डेट जब भी हम लिखते हैं तो हम उसे न्यूमेरिक में लिखते हैं, लेकिन जो मंथ होता है उसके हम स्पेलिंग्स लिखते हैं। बच्चों, हमने लिखा, हम इसे कहते हैं इंग्लिश डेट। इसका नाम क्या होता है? इंग्लिश डेट। इंग्लिश डेट, ठीक है। तो इंग्लिश डेट लिखते हैं ना, तो ये है 25 नवंबर 2020, ये इन्होंने लिखी हुई है। फिर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, हम क्यों लिख रहे हैं ये लेटर, उसका पर्पस लिखते हैं, उसका कारण लिखते हैं हम इसमें। फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधित करना, संबोधन देना। तो हम ये या तो सर के लिए करते हैं या मैडम लिखते हैं, तो सर या मैडम लिखेंगे हम। फिर है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ जो लेटर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों। पहले में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, सेकंड में हम कंटेंट बताते हैं कि किस कारण से हम लिख रहे हैं, और लास्ट में हम कंक्लूड कर देते हैं लेटर को, तो उसका कंक्लूजन लिख देते हैं। फिर हम थैंकिंग यू लिख के यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं, जिसमें हम लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली या योर्स फेथफुली, ये लिख के फिर कॉमा लगा के नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका जो भी नाम है आप वो लिखोगे, क्लास लिखोगे और सेक्शन लिखोगे। तो ये तो था बेटा फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज भी है करने के लिए लेटर राइटिंग के अंदर। इसमें क्या है, सी क्वेश्चन देखो, filling the blanks in the following letter to the principal using the clues given in the box. Write a letter to the principal requesting him or her for 3 days leave for your sister's marriage. हमें एक ऐसा लेटर लिखना है प्रिंसिपल को जिसके लिए हमें यहाँ पर क्लू दे रखे हैं बॉक्स में। ये जो है ना हेल्पिंग बॉक्स है हमारा, और ये लेटर हमने क्या लिखना है, ये लेटर जो हम लिख रहे हैं ये 3 days लीव मांग रहे हैं, 3 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं। किसके लिए? क्योंकि आपकी सिस्टर की मैरिज है, ये बोलने के लिए हम मांग रहे हैं लीव। तो बच्चों, हम फिलअप करना शुरू करते हैं। टू द प्रिंसिपल, फिर हम यहाँ लगाएंगे कॉमा, उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल, हम कोई सा भी स्कूल आपका स्कूल का नाम लिखोगे। चलो हम इसमें अपने हिसाब से मैं लिख देती हूँ SKV लिखा। आप SKV भी लिख सकते हो और पूरा भी लिख सकते हो, सर्वोदय कन्या विद्यालय, ठीक है। अगर आप पूरा भी लिखते हो तो भी ठीक है, और छोटा भी लिखते हो तो भी ठीक है। फिर उसके बाद है, आपने इसके अंदर लिख दिया मोती नगर। मोती नगर, मोती नगर लिख के बच्चों फिर कॉमा लगाओ, उसके बाद नीचे लिखो डेली। डेली, डेली लिख दिया आपने, फिर फुल स्टॉप कर दो, ठीक है। तो ये हमने स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस भर दिया। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें लिखनी है डेट।
तो डेट मैंने आपको बताया, हम इंग्लिश डेट लिखते हैं। तो आज डेट है 9th, तो हमने लिखा 9 दिसंबर है ना बेटा, तो हम पूरा लिखेंगे DECEMBER दिसंबर 2020। ठीक है, ये लिख के फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट लीव फॉर। अब हमारा पर्पस क्या है, लीव हम क्या ले रहे हैं, देखो हमारे क्वेश्चन में ही हमारा आंसर होता है लीव फॉर तक लिखा हुआ है, हम लिखेंगे 3 days फॉर माई सिस्टर्स मैरिज। ठीक है, लीव फॉर 3 days THREE 3 days for my sisters SISTER sisters marriage, मैरिज मतलब शादी, MARRIAGEH मैरिज, फिर फुल स्टॉप लगा दोगे बेटा। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी सर मैडम, उसके बाद सर मैडम के बाद यहाँ पे कॉमा लगाओगे। इसके बाद लिखा है आई एम डैश ऑफ क्लास सिक्स नहीं, आप बेटा इसे 7 कर देना। ठीक है, ऑफ क्लास ऑफ योर स्कूल, आप क्या हो, आई एम अ स्टूडेंट ना, तो यहाँ से आप आ जाओगे, यहाँ पे लिखोगे STUDENT स्टूडेंट। आपके फर्स्ट ब्लैंक में आएगा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, माई सिस्टर इज़ गेटिंग, वो क्या हो रही है, मैरिड हो रही है ना, शादी करने वाली है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे मैरिड MARRIED मैरिड। ठीक है, ऑन डैश डेट ऑफ मैरिज लिख दो, हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो अगर आज 9 है तो हम 10th की लिख देते हैं, हम 10th की। अब इसमें जो हम लिखेंगे, देखो इंग्लिश डेट जब हम लिखते हैं बच्चों, तो हम लिखेंगे 10 दिसंबर DECEM दिसंबर BER 2020, ये लिखेंगे। फर्स्ट में हमारे ब्लैंक में आ गया स्टूडेंट, सेकंड ब्लैंक में आ गया मैरिड, थर्ड ब्लैंक में हमने डेट लिख दी 10 दिसंबर 2020, डेट ऑफ मैरिज लिख दी, रियली विश टू। अब आप क्या करना चाहते हो, रियली विश टू एन्जॉय, क्या करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो ना, तो यहाँ वाले ब्लैंक में आएगा एन्जॉय, AENJOY एन्जॉय दिस जॉयस, कौन सा है ये, क्या है, ओकेजन है ना, तो आप लिखो ओकेजन OCCASION ओकेजन, जॉयस ओकेजन। तो यहाँ पे आपका पूरा सेंटेंस बन गया, I really wish to enjoy this joyous occasion. I will not be, आप नहीं कर पाओगे, I will not be able, able to attend dash classes for 3 days. तो I will not be able to attend ऑनलाइन क्लासेस, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना बेटा, यहाँ लिखो ऑनलाइन क्लासेस फॉर 3 days फ्रॉम, आप कहाँ से कहाँ तक नहीं कर पाओगे, 10th दिसंबर से आप 13 दिसंबर तक नहीं कर पाओगे ना, 14th को तो आप करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे आपको डेट्स लिखनी होंगी बेटा, डेट में हम यहाँ लिखेंगे, इस वाले ब्लैंक में आएगा हमारा फ्रॉम 10 दिसंबर 2020 टू, इस वाली डेट के अंदर हमारा आएगा 13 दिसंबर 2020। फिर काइंडली क्या करेंगे, मैम क्या करेंगी, ग्रांट करेंगी ना,
GRANT, ग्रांट मी, क्या ग्रांट करेंगी, लीव ग्रांट करेंगी, तो यहाँ लिखोगे लीव, LEAVE, लीव फॉर दीज 3 days, यहाँ पे फिर आप डेज लिख दोगे। ठीक है, योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपनी क्लास लिखोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्लास 6 बताई हुई है तो आपको 6th क्लास लिखना पड़ेगा बच्चों। अब देखो हम एक बारी दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। यहाँ पे आपने अपना स्कूल का नाम लिख दिया, यहाँ पे एड्रेस में मोती नगर कॉमा दिल्ली फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ पर आपने फिर से लिख दिया 9 दिसंबर, दिसंबर में पूरे स्पेलिंग लिखोगे दिसंबर 2020। फिर लीव फॉर आप लिखोगे 3 days फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग, ये लिख के फिर यहाँ पे मैडम लिख के कॉमा। अब देखो फिलिंग द ब्लैंक्स, आई एम, यहाँ पे 1 आएगा, फर्स्ट ब्लैंक में आप भरोगे स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट लिखोगे। सेकंड माई सिस्टर इज़ गेटिंग, सेकंड ब्लैंक में आप भरोगे मैरिड, ठीक है, ये वाला भरोगे मैरिड। ऑन डैश, डैश में आप डेट भरोगे, डेट में आपने लिख दिया 10 दिसंबर 2020, ये लिख दिया आपने। फिर आई विश टू, यहाँ पे देखो हमारा ये 4th है, विश टू एन्जॉय, ये आपका आ जाएगा 4, क्योंकि 3rd में तो बेटा हमने डेट लिख दी ना, यहाँ पे नहीं दे रखा था। फिर दिस जॉयस, फिर यहाँ पे क्या आएगा ओकेजन, 5th, आपका 5th ये आ गया। फिर 6th में आपका है आई विल नॉट बी एबल टू, 6 में आएगा ये एबल 6, ठीक है। और अटेंड डैश क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, ये आपका आंसर है 7 का। फिर 8th में आप क्या भरोगे, 8th में फ्रॉम डैश टू डैट, 8th में आपने भरा, डेट लिख दी 10 दिसंबर, दोबारा से दिसंबर वाली लिख दी, दिसंबर 2020 लिख दिया। 2 आपने लिख दिया, 3 दिन की छुट्टी चाहिए ना बेटा, 9 में लिख दिया, 9th का आंसर आपका हो जाएगा 13 दिसंबर, पूरा लिखना है बेटा यहाँ से, दिसंबर 2020 पूरा लिखोगे बेटा। फिर यहाँ पर आपका 10th जो है काइंडली ग्रांट मी, तो ये जो ग्रांट लिखा है ये आपका 10th हो जाएगा। 11th यहाँ पे मी लीव, तो ये लीव जो है आपका 11th हो जाएगा, और डेज जो है वो आपका 12th हो जाएगा, जो कि यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने करा लेटर राइटिंग कैसे करते हैं वो सीख लिया। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों।